हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सबटाइटल्स मिलेंगे। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने कल ही बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है जिसमें मैं न्यूज़ आर्टिकल के हेल्प से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी पर मैं कोशिश करूँगा कि न्यूज़ जो नॉर्मल न्यूज़ जो हमारी आती हैं उनके भी कुछ सबटाइटल्स अगर मुझे मिलते हैं तो उसकी हेल्प से भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो आप सिर्फ यूट्यूब पर त्रिवेश गुप्ता सर्च कर सकते हो, वो चैनल भी मिल जाएगा आपको। वरना मैंने एक पोस्ट भी डाली हुई है, आप पोस्ट में जाकर वहाँ से देखोगे तो वो भी मैंने कल डाली हुई है जिसमें कि मैंने लिंक भी मेंशन की हुई है उस वाली वीडियो की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आप चाहो तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकती हो। ठीक है, दो सेंटेंसेस में ये है, पूरी लाइन एक ही लेकिन इसके अंदर सेंटेंसेस हैं दो। पहला है अगर आप चाहो, अगर आप चाहती हो। ठीक है, इस तरीके से। सो अगर आप चाहती हो, अगर के लिए इफ लगाया, आप चाहती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन, यू डू वॉन्ट। इफ़ यू वॉन्ट, डू छुपा वॉन्ट के अंदर, तो कोई चीज़ नहीं आए। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहती हो, अगर तुम चाहो, यहाँ कुछ देर आराम कर सकती हो। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन वाला सेंटेंस आ गया और सिंपल है। डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड कैन, एक्शन है आराम करना, रेस्ट। या ठीक है, सो यू कैन रेस्ट या फिर टेक रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन रेस्ट हेयर, आप यहाँ आराम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल, फॉर सम टाइम, ये भी सही है। वाइल का यूज़ बहुत किया जा रहा है आजकल, कुछ समय, थोड़ी देर, वो वाले सेंस के लिए। सो फॉर अ वाइल, ऐसे। सो आप चाहो तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकती हो। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक रेस्ट, या फिर यू कैन रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल, या फिर फॉर सम टाइम। ये कह रही नहीं नहीं, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं मतलब तुम अगर आराम करना तो तुम कर सकते हो। नहीं नहीं, तुम चाहो, ये भी वही आ गया। इफ़ यू वॉन्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू डू वॉन्ट, डू और मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, ये भी वही चीज़ आ गई, तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये सिंपल देखो, तुम कर सकते हो, डू और मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड कैन, एक्शन है करना, डू, यू कैन डू। तुम कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। ठीक, ये कह रहा मैं पहले से ही जाग रहा था और एक किताब पढ़ रहा था। ठीक, अब देखो, हिंदी में दो सेंटेंस कंप्लीट किए हुए हैं। मैं पहले से ही जाग रहा था, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, कि पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यू था। ठीक है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। इस वाली वीडियो में मुझे तो शायद लगता है क्वेश्चन सेंटेंस है ही नहीं, या एक आधा ही आएगा। मैं जाग रहा था पहले से ही। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है? जागा हुआ। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अगर आप एक्शन के सेंस में लेकर जाओगे, ठीक है, सो यहाँ पर आईएनजी लगना चाहिए। लेकिन यहाँ सेंटेंस बनाया कैसे? जाग रहा था। अब ये रहा था, रही थी, रहे थे, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन मैं जाग रहा था, क्या ये एक्शन है कि मैं जाग रहा था? कोई काम कर रहा था क्या मैं? नहीं, मैं जाग रहा था, मतलब मैं जागी हुई कंडीशन में था। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा था, मैं रो रहा था, मैं हंस रहा था, इसमें ये एक एक्शन हो गया, मैं तो जाग रहा था। ठीक है, इवन अगर मैं सो रहा था तो स्लीपिंग। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन मैं जागा हुआ था, बेसिकली रहा था वाली बात नहीं है। जैसे मतलब मैं बैठ रहा था, आई वॉज सिटिंग। ठीक है, मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग, ये दोनों सेम बने। मैं बैठ रहा था, आई वॉज सिटिंग, और मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग। ठीक है, लेकिन पहला जो है इसमें एक्शन है, दूसरा जो है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, आई वॉज अवेक, मैं जागा हुआ था, मैं किसी कंडीशन में था। तो रहा था, रही थी पे कंफ्यूज नहीं होना है। रहा था, रही थी का मतलब मैं कुछ काम कर रहा था। अब जो आगे सेंटेंस है, और एक किताब पढ़ रहा था, अब ये सेंटेंस है मेरा एक्शन वाला। प्रेजेंट पास्ट, ये है मेरा पास्ट पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, ये टिपिकल पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन भी आ रहा है, किताब पढ़ना, तो ये एक्शन है। एंड और आई वॉज रीडिंग अ बुक, या फिर आई वॉज जब हमने शुरू में लगा दिया, ठीक है, आई वॉज अवेक एंड रीडिंग अ बुक, तो दोनों में कॉमन, आई वॉज दोनों में कॉमन है। मैं जागा हुआ था और किताब पढ़ रहा था। आई वॉज अवेक एंड आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये भी सही है। आई वॉज अवेक एंड रीडिंग अ बुक, ये भी सही है। ठीक है, जैसे कि अगर प्रेजेंट का सेंटेंस हो कि मैं अपसेट हूँ और रो रहा हूँ, पहला जो है कि मैं अपसेट हूँ, आई एम अपसेट,
ये इसमें एम लगा आई के बाद, लेकिन ये सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर आईएनजी नहीं लगा, और मैं रो रहा हूँ, ठीक है, आई एम अपसेट एंड आई एम क्राइंग, ठीक है, या फिर आई एम अपसेट एंड क्राइंग, ठीक। तो इस तरीके से सेंटेंस है ये। मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, बनाओगे कैसे, मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक। ऐसे जब सेंटेंसेस आए ना दिमाग में एक साथ, तो सबसे पहले ना उस सेंटेंस को ऐसी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश किया करो जिसको आप ट्रांसलेट कर सको, ठीक है। मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं भी किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। तो ये सेंटेंस है मेरा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, किताबें पढ़ना एक्शन नहीं है, एक्शन है पसंद करना, ठीक है। तो लाइक या लव, आई डू लाइक, मैं पसंद करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ, डू छुपा लाइक या लव में कोई चेंज नहीं आया, सो आई लव, मैं पसंद करती हूँ किताबें पढ़ना। अब ये ना नीने वाला सेंस आ गया, किताबें पढ़ना, सो रीडिंग बुक्स, सो आई लव रीडिंग बुक्स। अब जो टर्म बची ऑल्सो, समटाइम्स, ये कहाँ लगेंगी, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, लव, उससे पहले आई ऑल्सो लव रीडिंग बुक्स, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। ये कह रही है हमारी खूब जमेगी, ठीक है, हमारी खूब जमेगी। अब इसको कैसे बोलते हैं, एक तो हो गया सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस में बोल दो, सिंपल फ्यूचर कि हम ना साथ में अच्छे होंगे, सो वी विल बी गुड टुगेदर, ये हो गया वी विल बी। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं तो विल बी का यूज़ होगा, वी विल बी गुड टुगेदर, कि हम साथ में अच्छे होंगे, हम बढ़िया होंगे साथ में, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, वी विल गो गुड टुगेदर। गोइंग गुड का मतलब क्या होता है, बढ़िया चलना, अच्छे से रहना, जैसे हम हिंदी में बोल देते ना कि यार एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ऐसे। सो वी विल गो गुड। अब जब दो इंसान साथ में अच्छे से मतलब उनकी जमेगी खूब, ठीक है, तो ये एक टर्म है बोलने वाली। तो ये सेंटेंस जो हमने बनाया है, ये सेंटेंस हमारा बना है फ्यूचर का इंडेफिनिट, ठीक है, और यहाँ पर एक्शन है, ठीक है, गो गुड टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है जी। तो सेंटेंस क्या बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड विल, एक्शन है गो गुड, साथ में टुगेदर, सो वी विल गो गुड टुगेदर, हम दोनों के साथ में खूब जमेंगे, हम दोनों, हमारी खूब जमेगी। ये कह रहे तुम्हें इसकी कहानी पता है, तुम्हें इसकी कहानी पता है। अब एंड में कह रहा पता है, इस ये कैसा सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो, क्या तुम इसकी कहानी जानते हो, सेंटेंस है, सिंपल सा दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है, कि क्या तुम इसकी कहानी जानते हो। ऐसा सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, डूअर कौन है, तुम, क्या तुम जानते हो, यू, एक्शन क्या है, जानना, नो, सो डू यू नो, ठीक है, डू यू नो इट्स स्टोरी, कि तुम्हें इसकी कहानी पता है, तुम इसकी कहानी जानते हो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस को लिया है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में, कि क्या तुम इस चीज़ से वाकिफ़ हो, ऐसे घुमा फिरा के, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं वाकिफ़ हूँ, आई एम अवेयर, अब सेंटेंस पूछ रहे हैं क्या तुम वाकिफ़ हो, तो सेम तरीका रहेगा, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। अब डूअर एक्शन तो है नहीं, किसकी बात करें वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आई एम, जैसे मैं बोलूँ तुम जानते हो, तुम वाकिफ़ हो, यू आर अवेयर, अगर सवाल आ जाए तो आर सबसे पहले आ जाएगा, आर यू अवेयर, क्या तुम जानते हो, ठीक है। सो आर यू अवेयर, क्या तुम्हें पता है इसकी कहानी, किस चीज़ से अवेयर हो, आर यू अवेयर ऑफ इट्स स्टोरी, क्या तुम इसकी कहानी से वाकिफ़ हो, क्या तुम्हें इसकी कहानी पता है, एक ही बात होगी ना घूमे फिरा के, ठीक है। तो क्या तुम्हें इसकी कहानी पता है, आर यू अवेयर ऑफ इट्स स्टोरी, ये करिए वहाँ पर। अब देखो ये छोटी सी टर्म मैंने क्यों ली है, समझाने के लिए। यहाँ पर ओवर हेयर, ठीक है, जो ओवर का यूज़ होता है ना बेसिकली पर वाले सेंस के लिए जाता है, वहाँ पर ओवर देयर, यहाँ पर ओवर हेयर, ठीक है, उनके घर, ओवर देयर प्लेस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ओवर देयर, वहाँ पर, जब हम कई बार हिंदी में से बोलो वहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर इंग्लिश में हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ टिपिकल वाली चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लिश में यहाँ पर ये नहीं लिखना है, तो वो ओवर देयर, ओवर हेयर में नहीं आएगा। अगर मैं कोई चीज़ इशारा करके कोई चीज़ फिजिकल रखी हुई बात करता हूँ तब ये चीज़ यूज़ होती है। ये अगर तुम्हें भी इसके बारे में पता है,
ठीक है। अब देखो तुम्हें भी इसके बारे में पता है, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। एक तरीका तो ये हो गया, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। ठीक है, समझ गया क्या? अब इन्होंने क्या करा है, इस सेंटेंस को अब इन्होंने बना दिया है एक्शन वाले में, इंडेफिनिट वाले में, कि तुम भी इस बारे में जानती हो, ऐसे बना दिया। ठीक है, अवेयर का यूज़ नहीं करा, नो का यूज़ कर दिया। अवेयर एक सिचुएशन के अंदर होते हैं, नो एक एक्शन आता है, समझ गए? तो यहाँ पर तुम्हें भी इसके बारे में पता है, मतलब तुम भी इसके बारे में जानती हो। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन जानना, नो, डू छुपा नो में कोई चीज़ नहीं आया। ठीक है, यू नो अबाउट इट, तुम जानते हो इस बारे में। अब जो भी वाला सेंस आया वो कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, नो से पहले, यू ऑल्सो नो अबाउट इट, तुम्हें भी इस बारे में पता है, तुम भी इस बारे में जानती हो, ऐसे बना। ये कह रही है मुझे लगता है सभी को पता है। अब मुझे लगता है कैसे लगता है, सोच के। सो आई थिंक, आई डू थिंक, डूअर मीन वर्ड एक्शन, मुझे लगता है, आई डू थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं है। सेम गेस, गेस का मतलब अंदाज़ा लगाना, आई गेस, मुझे लगता है, शायद। सो आई डू गेस, डूअर मीन वर्ड एक्शन, डू छुपा गेस में कोई चीज़ नहीं आएगा। सो आई गेस, मुझे लगता है, सभी को पता है। अब ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट में, एवरीवन इज अवेयर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो ये तो तरीका हो गया सिंपल वाला। अगर मैं इसको एक्शन में बोलूँगा कि सब जानते हैं, सो डूअर कौन है, सब, एवरीवन। अब एवरीवन, एनीवन, समवन, ये जो चीज़ें होती हैं सिमिलर हैं, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, नो, जानना। सो एवरीवन डज नो, डज छुपा नो में, और क्या लगा, जब डज छुपता है तो एस या ई एस लग जाता है, तो एवरीवन नोज, हर किसी को पता है, या फिर सब जानते हैं, ऐसे बनेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अ, आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी ने पूछा डू यू लव मी, अगला बोलता है आई डू। ठीक है, मतलब मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन उसने अक्सर बोला आई डू, मैं करता हूँ, समझ रहे हो? अब जैसे ये बोलो कि जैसे किसी को बोलो कि आई यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, अगर उसने बोला आई डू, तो इसका मतलब मैं जाता हूँ, इसका मतलब करता नहीं हूँ, तो उस डू में ना वो काम आ गया। सेम मैं बोलूँ ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, दूसरा बोला ही डज, सो ही डज मतलब वो जाता है, उस डज में वो काम आ गया। सेम यहाँ पर सभी को पता है, एवरीवन नोज की जगह एवरीवन डज, क्योंकि डज ही नो के अंदर छुपता, वो नोज बन जाता। सो एवरीवन डज, सबको पता है, सब जानते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट में आता है ये चीज़, ठीक है, बातों बातों में। जैसे अगर कोई बोले मेरे बारे में फॉर एग्जांपल कि भाई वो रोज़ वीडियो नहीं बनाते हैं, ही डज़ नॉट मेक वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस, कोई बोले नहीं वो बनाते हैं, ही डज, वो बनाते हैं, ऐसे। ये कह रहा है हाय मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, हाय मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, फिर आया नॉट, एक्शन है पहचाना, रिकॉग्नाइज। सो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ठीक है, सो हाय मैंने आपको पहचाना नहीं, हाय आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कह रहा है ये वही है जो चाबी का पूछ रही थी, ध्यान से समझना, ये वही है, शी इज़ द वन। ये टर्म याद रखना कि ये चीज़ वही है, ही इज़ द वन, दिस इज़ द वन। ठीक है, द वन, ये वाला, ठीक है, द वन, ये ऐसे यूज़ होता है। ठीक, तो ही इज़ द वन, कि ये ही है, शी इज़ द वन, ये वही है, ऐसे कि यही है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 4-5 लड़के हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब एक लड़का है जो आपको परेशान कर रहा है, और आपने कंप्लेंट की, फिर प्रिंसिपल लेकर आया कि कौन सा वाला, विच वन। अब आप इशारा करके बताओ, ही इज़ द वन, ये है वो इंसान, ठीक है, या फिर दिस वन, ये वाला, वो वाला। सो शी इज़ द वन, ये वही है जो चाबी का पूछ रही थी। अब जो इंसान के लिए जो की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे हु, तो मेरा डूअर यहाँ पर हु हो गया। सेंटेंस है चाबी का पूछ रही थी, एक्शन आ रहा है पूछना, और रहा था रही थी आ रहा है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, जो, मतलब हु, मेन वर्ड वॉज, एक्शन है पूछना, आस्क, आस्क में आईएनजी, हु वॉज आस्किंग चाबी के बारे में, अबाउट द कीज। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बनकर आया, ये वही है जो चाबी का पूछ रही थी, शी इज़ द वन हु वॉज आस्किंग अबाउट द कीज, शी इज़ द वन हु वॉज आस्किंग अबाउट द कीज।
ये कह रहा है मैंने उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन नहीं मिली। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, मैंने उसे हर तरफ ढूंढा, मतलब मैंने उसे हर जगह ढूंढा बेसिकली। ठीक है, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। अब ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। ठीक, अब ये सेंटेंस को ना आप पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, आई हैड, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? ढूंढना। सो ढूंढने को हम बोलते हैं लुक फॉर। सर्च लगा सकते हो और लुक फॉर लगा सकते हो, तो हमने यहाँ पर लुक फॉर का यूज़ करा। सो आई डिड लुक फॉर, डिड छुपा, लुक में क्या बन गया? लुक्ड। आई लुक्ड फॉर इट, मैंने उसको ढूंढा ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ, हर जगह। सो आई लुक्ड फॉर इट ऑल अराउंड, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिली। ठीक है, बट लेकिन नहीं मिली मतलब बट डिडंट गेट इट, ये भी सही है। कुड नॉट फाइंड इट, बट आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं उसे नहीं ढूंढ सका। तो कैन का पास्ट आ गया। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, मैं उसे नहीं ढूंढ सका, आई, फिर कुड, फिर नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पर? फाइंड, ढूंढना। ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड इट। ठीक है, लुक फॉर का मतलब वैसे वाला ढूंढना कि मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिली नहीं, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। आई कुड नॉट फाइंड इट, आई कुड नॉट गेट इट, ऐसे। तुम भी जाग रहे थे, ये पूछे तुम भी जाग रहे थे। अब देखो फिर रहा था, रही थी आ रहा है, लेकिन जाग रहे थे ये कोई एक्शन नहीं है कि तुम भी जागे हुए थे। सिंपल पास्ट सेंटेंस, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू, मेन वर्ड वर। ठीक है, क्या थे? जागे हुए, अवेक। टू मतलब भी वाले सेंस के लगेगा, यू आर अवेक टू, तुम भी जागे हुए थे, या फिर यू टू आर अवेक, ऐसे भी सही है। यू के बाद अगर टू लगाओगे तो भी सही है। ये कह रहा है मैं जॉगिंग के लिए निकल रहा था, मैं जॉगिंग के लिए निकल रहा था। अब देखो मैंने बताया भी था अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो में कि निकलना, जाना, एक कैजुअल लैंग्वेज में उसको हेड भी बोलते हैं कि आई एम हेडिंग टूवर्ड्स समवेयर। हेडिंग टूवर्ड्स मतलब मेरा सिर किस तरफ है, अगर मैं जब चलता हूँ तो मेरा सिर उस तरफ ही होता है, तो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, ऐसे। तो मैं जॉगिंग के लिए निकल रहा था, वही वाली बात आ गई। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड वॉज, एक्शन है हेड, उसमें लगा आईएनजी। आई वॉज हेडिंग आउट, सो हेड आउट, बेसिकली हेड आउट। आई वॉज हेडिंग आउट फॉर जॉगिंग, जॉगिंग के लिए। ठीक है, सिंपल है। सो मैं जॉगिंग के लिए निकल रहा था, आई वॉज हेडिंग आउट फॉर जॉगिंग। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।